जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बेताल के बारे में। बेताल क्या होता है और इसकी साधना करने से आपको क्या फल मिलता है, वो आज हम जानेंगे। आपने उज्जैन के राजा महाराजा विक्रमादित्य का नाम तो सुना होगा। उनके पास भी 2 बेताल थे जो सहायक उनकी सहायता करते थे। ऐसा हमने कहानियों में सुना है। ऐसे ही बेताल, 11 बेताल की मैं आपको साधना बताने जा रहा हूं। 2 प्रकार से किस तरह उनकी साधना की जाती है वो आज हम जानेंगे। कोई भी व्यक्ति जब बेताल की साधना करता है तो पहली चीज तो ये होती है कि वो निर्भय हो जाता है, उसको डर नहीं लगता है। बेताल उसकी सहायता करता है और बेताल उसकी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। उसकी कोई भी इच्छा बाकी नहीं रहने देता और हमेशा उसको सहायक बनता है और उसको हर मुश्किल से वो बचाता है। जब कोई साधक बेताल की साधना करता है ना, तो बेताल उसको भयानक भयानक रूप दिखाता है जिससे वो साधक डर जाए और वो साधना नहीं कर पाए। लेकिन किसी भी साधक को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डराते हैं लेकिन आपको मार नहीं सकते। और बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो डर के मारे साधना अधूरी छोड़ के भाग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। क्योंकि ये जो शक्ति है ना, वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि साधक को ही कंट्रोल में करना शुरू कर देती है। और जब साधक उनके कंट्रोल में होना शुरू हो जाएगा ना, वो डरना शुरू हो जाएगा, उसका दिमाग नहीं चल पाएगा और बीच में भाग जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ने का कारण वो पागल हो जाते हैं। ये सब साधक की परीक्षा ली जाती है जिससे वो साधना नहीं कर पाए। साधना के दौरान साधक को बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है जिसमें उसका, वो कहते हैं ना, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या करूं क्या नहीं करूं, परेशान हो जाता है पूरी तरह। इस साधना के दौरान साधक को संयम बहुत बरतना पड़ता है और जो शांत और सात्विक विचार के व्यक्ति होते हैं उनको तो भूल से भी ये साधना नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी साधक होते हैं जिनका एक उद्देश्य रहता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो लोग बेताल की साधना करते हैं। साधनाएं बहुत प्रकार की है, लेकिन इसमें जो 11 बेताल की जो साधना है वो ज्यादा ही पॉपुलर है, मतलब ज्यादा ही लोग उसको जानते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जिनको बेताल की साधना करने से भय मुक्त होना चाहते हैं। उनको किसी भी प्रकार से भय नहीं लगे, डर नहीं लगे, इसकी वजह से वो बेताल की साधना करना चाहते हैं। और बेताल की साधना से कोई भी साधक षष्ठ कर्म कर सकता है और अपनी खुद की रक्षा कर सकता है और आने वाले संकट से बेताल पहले ही आपको बता सकता है कि हाँ, ये संकट आने वाला है, जिसकी वजह से आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। और बेताल के जरिए आने वाली मुसीबत को आप रोक सकते हो या टाल सकते हो। बेताल साधक के धन संबंधी समस्याओं को और तांत्रिक साधनाओं और संकट से निकलने के लिए सब प्रकार से वो सहायता करता है। और बेताल साधना करने से जो लाभ क्या क्या मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर बेताल साधना करता है तो कैसा भी तंत्र क्यों नहीं हो, उससे वो बेताल उसकी रक्षा करता है। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कोई साधक अगर इनकी साधना कर देता है तो जमीन के अंदर गड़ा हुआ जो धन रहता है ना, उसके बारे में भी पूरी जानकारी बेताल दे सकता है और उसके द्वारा उस धन को निकाल भी सकते हैं। और बेताल की सहायता से आप कैसा भी तंत्र कर्म क्यों नहीं कर रहे हो, वो सफल आप जरूर हो सकता है। बेताल को आप सहायक के रूप में या फिर गुलाम के रूप में जैसा चाहो वैसा सिद्ध कर सकते हो, लेकिन अगर सहायक के रूप में आप सिद्ध करोगे तो वो हमेशा आपकी सहायता करता रहता है। साधना के लिए कुछ नियम रहते हैं, वो मैं बताता हूँ। पहला ये होता है कि कोई भी साधक अगर साधना करता है तो उसको निडर रहना चाहिए, डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और बेताल की साधना में तो भूल से भी नहीं डरना चाहिए। अपने मानसिक तौर से पूरे मजबूत हो जाना है, क्योंकि इंसान के दिमाग में ही अगर भय बैठा है तो फिर वो ये साधना नहीं कर सकता है। इसलिए दिमाग से, मानसिक तौर से आपको मजबूत होना है और डर को जरा भी
पास में नहीं आने देना है। दूसरा है, अगर आप बैताल की साधना करते हो तो पहली चीज ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप इस साधना को बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। तीसरी चीज, जैसे आपने ये साधना की है तो इस साधना की चर्चा आप हर किसी को नहीं कर सकते हो। आप अपने गुरु के सिवाय इस साधना के बारे में किसी को नहीं बता सकते। इस साधना का ये नियम है। इसी साधना के नहीं, मतलब हर कोई साधना, जैसे कोई भी आप साधना करते हो तो साधना का जो मतलब कहते हैं ना कि हाँ आपकी साधना पक गई, आपकी सिद्धि मिल गई, तो उसकी बात खाली आप अपने गुरु को ही बता सकते हो, अन्य किसी को नहीं बता सकते। बैताल साधना को आप घर में नहीं कर सकते हो, या तो एकांत जगह पे आप करो, या फिर शिव मंदिर, या फिर शमशान। इससे बेहतर जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। जब भी आप बैताल की साधना करते हो तो उसमें एक चीज का खास ध्यान रखना है, बैताल सुरक्षा कवच को आपको जरूर करना है, क्योंकि ये करने से आपकी रक्षा हो जाएगी। जैसे बहुत बार क्या होता है, जैसे कोई भी साधक बुक में पढ़ लिया है, कहीं सुन लिया तो ये साधना कर लेता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये साधना करने से पहले आप शिव मंदिर में पहले आप शिव जी की पूजा कीजिए, और वो पूजा करने के कुछ समय बाद में आप अपने गुरु की आज्ञा लीजिए, और गुरु की आज्ञा लेने के बाद इस साधना को जरूर करें। दूसरा है कि यह साधना में 21 दिन की यह साधना है, और इस साधना में आपको 1.25 लाख जप करने पड़ते हैं। यही इसका सही तरीका है। बैताल का जो साधना मंत्र है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी साधक बैताल की साधना करता है तो साधना पूर्ण होने के बाद में बैताल को अपने शरीर का एक अंग देना पड़ता है। मतलब काट के देने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने अंग के किसी भाग में उसको बैठने के लिए जगह देनी पड़ती है। बहुत ऐसे भी लोग रहते हैं जैसे अपने अंगूठे के अग्र भाग में दे देते, कोई अपने बाजू में दे देते, कोई अपनी जीवा पे दे देता है जगह। तो ये इस बैताल साधना का खास नियम है, क्योंकि बैताल साधना जो भी करेगा उसको जगह उसके शरीर में, साधक के शरीर में ही देनी पड़ती है। इसका जो मंत्र है वो है, ओम नमो वीर बैताल माई के लाल, संकट भगाओ देर न लगाओ जल्दी आओ, ओम कुरु कुरु फट स्वाहा। इस मंत्र के द्वारा आपको इनकी साधना करनी पड़ती है। साधना विधि जो है इसमें रात्रि में 12 बजे यह साधना आपको शुरू करनी है। प्रतिदिन आपको 31,000 मंत्र का जाप करना है, और साथ में इसका दशांश हवन भी करना है। समिधाओं के रूप में इसमें हवन में आग की लकड़ी लेना है, और कड़वा तेल और राई साथ में रखें। साधना करते समय आप बकरा और मध आपके सामने बैताल के नाम से रखें। 21 दिन के बाद में बैताल अपने भयानक स्वरूप में साधक के सामने आके प्रकट हो जाता है। उस समय साधक को डरना नहीं है, बल्कि जो उसके नाम से बकरा और मध जो रखा हुआ है वो उसको अर्पण करना है। इससे बैताल प्रसन्न हो जाता है, और साथ में आप उससे वचन मांग लीजिए कि जब भी मैं मंत्र जप करूं तुम्हें आना है और मेरी सहायता करनी है, और मेरे हर कार्य को सिद्ध करना है, और आपके कार्य में कहीं बाधा आ रही है या मुश्किलें आ रही है तो उनको दूर करना है, और आपकी रक्षा करनी है, और सही कामों के लिए उसका प्रयोग करना है। ये चीज का खास ध्यान रखना है आपको। दूसरी जो साधना है 11 बैताल की, वो कैसे करनी है वो मैं बताता हूँ। 11 बैताल को दूसरा नाम अग्नि बैताल भी कहा जाता है, और इसको साधने के बाद साधक अपने दुश्मनों में भय पैदा कर देता है, उसको चैन से जी नहीं पाए ऐसी हालत सामने वाले की कर सकते हैं। एक एक कतरे के लिए वो तरसना शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बैताल की साधना के बाद उसको कंकड़ की चोट पे उसको बुलाया जाता है, और उससे आप अपना कार्य कर सकते हैं। इसका दूसरा जो मंत्र है वो है, ओम अज्ञा बैताल महाबैताल बैठ बैताल अग्नि अग्नि तेरे मुख में 1.25 मण महाविकराल फट स्वाहा। इस मंत्र से आप इसकी साधना कर सकते हो। इसमें भी एकांत में ही आपको करना है, शिव मंदिर ही हो तो चलेगा,
और रुद्राक्ष की माला से ये पूजा आपको करनी है या इनका जप करना है। साधना शुरू करने के बाद आपको कुश को पास में रखना है और उस साधना के कुछ समय बीतने के बाद आपको जो उड़द के दाने होते हैं वो उस कुश में डालना शुरू करना है। जब आपकी साधना पूर्ण होने लगेगी तब आपके पास में जो रखा हुआ कुश रहेगा ना, उसमें अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। और पास में ही मेवा का प्रसाद और माला साथ में रखें। जब ऐसा आपको लगने लगेगा कि अपने आप आग लग रही है, चिड़चिड़ाहट की आवाज आ रही है, तो आप ये समझ जाना कि बेताल बहुत ही जल्दी प्रकट होने वाला है। बहुत बार क्या होता है, जैसे बेताल अदृश्य रूप में प्रकट होता है और बहुत बार ऐसा होता है कि शरीर रूप में प्रकट होता है। तो आपको डरना नहीं है। दाहिने हाथ में आप मावे का प्रसाद रखिए और जैसे बेताल प्रकट होता है तो उसको माला पहना दीजिए और जो मावे का प्रसाद रहता है उसको अर्पण कर दीजिए और आप प्रणाम करते हुए माला पहनाना है, जिससे बेताल खुश हो जाएगा और वो आपको वचन मांगने के लिए कहेगा। तब आपको कहना है कि जब भी मैं तुम्हारा मंत्र जप करूं या जब भी तुम्हें याद करूं, तुम्हें मेरे सामने प्रकट होना है और मेरे कार्य को सिद्ध करना है। इस प्रकार का वचन आप ले लेना है। यह साधना बहुत ही उग्र होती है और इस साधना में बिना गुरु के आप ये साधना बिल्कुल भी नहीं कीजिए। और जो दूसरी विधि रहती है उसमें त्रिकोण हवन कुंड बनेगा और जब भी आपका मंत्र जप होता है उसी समय हवन करना भी अनिवार्य रहता है। और जब भी आप साधना करते हो तो गुरु की देख रेख में ही करना है, क्योंकि अगर आपको कहीं मुसीबत आ जाएगी ना तो आपके गुरु आपकी उस समय रक्षा कर सकते हैं। इसके लिए कहीं गुरु एकांत जगह पे बैठ के वहां से वो आपके ऊपर दृष्टि रख के आपकी साधना में विघ्न आने पर उसको रोक सकते हैं और आपकी रक्षा कर सकते हैं। हर एक की साधना का तरीका अलग है। इसमें जो दूसरी जो साधना, जिस प्रकार से जो उग्र साधना ज्यादा है उसको माना जाता है, जिसमें ये 2 प्रकार के मंत्र है। आप किसी भी मंत्र का सहायता से आप ये कर सकते हो, लेकिन पहले वाला जो मंत्र है वही मेरे हिसाब से अच्छा और सही रहेगा। साधना कितने दिन होगी, किस प्रकार से होगी, ये साधक की इच्छा शक्ति पर निर्भर होती है। क्योंकि बहुत बार क्या करते हैं साधक आराम से करते हैं ना, तो उसमें समय बहुत ज्यादा लग जाता है। तो वो साधक पर निर्भर करता है कि उसको किस तरह से और कितनी जल्दी उस साधना को पूर्ण करना है। ये जो अभी जो मैंने मंत्र बताया, इस मंत्र से ये भी 21 दिन की साधना रहती है और प्रतिदिन इसमें 10,000 मंत्र आपको करने पड़ते हैं। और हमेशा ये ध्यान रखना है, इसमें एक माला और खाद्य पदार्थ मतलब खाने की वस्तुओं को साथ में रखना है। इस बेताल की साधना में अज्ञात बेताल सशरीर कभी प्रकट नहीं होगा, बल्कि आवाज के जरिए आपको संकेत देता है। ऐसा होने पर दाहिने हाथ में मेवे का प्रसाद आपको भोग के लिए तैयार रखना है। और ये साधना करते हो, उसके बाद जब हवन करते हो तो उसमें एक दिन ऐसा भी आता है कि आपके हवन की जो ज्वाला है वो तीव्र होनी शुरू हो जाती है। इसमें आपको बेताल को अपने शरीर पे स्थान देना पड़ता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। इसको 3 जगह पर स्थान दिया जा सकता है। पहला, साधक के दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरा उसकी आंख और तीसरी है उसकी जुबान। अगर साधक की जुबान पर बेताल अगर विराजमान हो जाता है ना, तो बेताल की सारी शक्तियां साधक को मिल जाती है और साधक जो भी सोचता है ना, वो साधक की हर इच्छा को पूर्ण बेताल करता है। बेताल की साधना आप दोनों ही तरीके से कर सकते हो। और एक चीज का खास ध्यान रखना है, भूल से भी कोई वीडियो सुन के या फिर कोई बुक में पढ़ के आप इस साधना को बिल्कुल नहीं करेंगे। अपने गुरु की सानिध्य में ही आपको ये साधना करनी है, क्योंकि जिन्होंने ये साधना की है वही आपको इस साधना से बचा सकते हैं और वही आपकी रक्षा भी कर सकते हैं। और इस साधना को करने के बाद वह साधक किसी भी व्यक्ति पे विजय प्राप्त कर सकता है। मैं अपनी बात को यही पूर्ण विराम देता हूँ। मुझे जो मेरे गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ वो मैंने आज आपको अर्पण किया। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचाएं, ताकि इस साधना के बारे में हर किसी को ज्ञान प्राप्त हो। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।